नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे शिक्षकों की। तो सालों से लंबे इंतजार के बाद शिक्षकों के लिए एक खुशखबरी आई है। आपको बता दें कि लंबे समय से शिक्षक तबादले को लेकर के इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार एक नई नीति लेकर के आ रही है। 1 अगस्त से शिक्षकों से आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन इसके पहले मंगलवार को शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक होगी। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर 20 जुलाई तक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 27 जुलाई तक शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, जिसके बाद 1 अगस्त से इस शिक्षा कोष पर शिक्षकों से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 शिक्षकों को आवेदन देना होगा और इन सभी का नए सिरे से तबादला किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जिन शिक्षकों को नया जिला आवंटित किया गया था, उनका भी फिर से तबादला होगा। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अभी आवेदन नहीं कर पाएंगे, जबकि बीपीएससी से पहले और दूसरे चरण में बहाल शिक्षक जो प्रोबेशन पर हैं, वो भी ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षकों का तबादले में छात्र और शिक्षक के अनुपात को आधार बनाया जाएगा। इसमें महिला, दिव्यांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अब अगर पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो दोनों एक ही स्कूल में काम कर पाएंगे। तो देखिए, शिक्षकों के तबादले को लेकर के काफी शिक्षक जो है इंतजार कर रहे थे। कई पति और पत्नी जो कि शिक्षक थे वो काफी परेशान थे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर उनको काम करना पड़ता था, इसलिए काफी उनको परेशानी हो रही थी। तो ऐसे में जैसे ही ये खबर सामने आई, ऐसे में शिक्षक जो हैं शिक्षा विभाग का धन्यवाद कर रहे हैं और बिहार सरकार का भी धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार सरकार की तरफ से ये फैसला आया है कि एक नीति सरकार लेकर के आ रही है। तो और क्या कुछ कहना है शिक्षकों का, वो भी सुनाते हैं। लगभग में 2.5 साल से हम पोस्टेड हैं कि किशनगंज में, और मेरा गृह जिला दरभंगा है। लगभग 300 किलोमीटर का दूरी है हम लोगों के जिला के बीच में, ताकि हम लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं किसी का भी ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। न्यूज़ 18 के माध्यम से मुझे पता चला कि सारे टीचर्स का पोस्टिंग हो रहा है। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, सच में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे हस्बैंड किशनगंज में पोस्टेड है और मैं यहाँ दरभंगा। तो मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरे सास ससुर हैं और मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मुझे स्कूल भी देखना पड़ रहा था और घर भी देखना पड़ रहा था। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला, दिव्यांग और पति पत्नी को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब बिहार के 1,87,000 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों का पोस्टिंग अविलंब करें। शिक्षकों के तबादले वाले फैसले को अब पूरे बिहार में अब इसे एक सराहना के तौर पर सराहना दिया जा रहा है। और देखिए, एक जाने माने शिक्षाविद हैं डॉक्टर नवल किशोर, जो कि सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है और उन्होंने भी इस फैसले को सही बताया है कि जो शिक्षक आज घर से दूर हैं या जिनके परिवार के 2 शिक्षक हैं, पति पत्नी हैं, अलग अलग हैं, अगर ट्रांसफ़र से उनको घर के नज़दीक लाया जाए, उनकी इच्छा के अनुसार ट्रांसफ़र हो, परिवार को एक किया जाए, तो इसका लाभ होगा। इसलिए लाभ होगा कि इन शिक्षकों की जो वास्तविक आय है उसमें वृद्धि होगी, उनका जो संतोष का लेवल है उसमें सुधार होगा। उनकी वह जो दूर रहने के कारण, घर से दूर रहने के कारण जो उन पर जो साइकोलॉजिकल और व्यवहारिक बुरा प्रभाव पड़ता है, वह दूर होगा और यह हितकारी है। खबर सहरसा से है, जहां पर चौपट शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक जीती जागती तस्वीर हमारे पास सामने आई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 3 शिक्षिकाएं कक्षा में सोती हुई नजर आई हैं और बच्चे जो हैं बाहर हॉल में पढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है इटहरी प्रखंड के सरबेला उच्च माध्यमिक स्कूल का है।
वीडियो में 3 शिक्षिका सोती हुई नजर आ रही हैं। पढ़ाने की जगह अपनी नींद पूरी कर रही शिक्षिका का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 शिक्षिका जो हैं 3 बेंच पर आराम से सोई हुई हैं। ये वीडियो कब का है इसके बारे में फिलहाल कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि दूसरी क्लासरूम में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्या शिक्षा विभाग वीडियो की जांच कर दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई करेगा। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, कोई पहला मामला नहीं है जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग आता है, मास्टर लोग आता है, साइन करता है, 10 मिनट बैठता है, चलते फिर रुकिए साहब नहीं, आपका है जवाब नहीं दीजिए। उसमें क्या होता है कि फिर एक 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद आता है, फिर जाकर हाजिरी लगा लेता है, फिर 10 मिनट बैठ जाता है, फिर चले जाता है, करता है। सिर्फ कल आप स्कूल आए थे तो शिक्षक सब सोए हुए थे क्या? सब सोए हुए थे। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ में एक युवक का डांस करना और पिस्टल लहराना उस युवक को भारी पड़ गया। चूंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंचा, पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस मामले को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया। मीरगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की युवक की और गिरफ्तारी के बाद युवक पर आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। एक कट्टा और कारतूस को भी पुलिस ने जब्त किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने गिरफ्तार किया युवक को। कट्टा और कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। सोशल मीडिया पे ऑर्केस्ट्रा में हथियार लहराते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था और इसमें पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है और उक्त युवक को पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त युवक का नाम बलिराम सोनी है और ये मीरगंज थाना का रहने वाला है और इसको माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल के आपको बता दें कि एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। 4 बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। किराना जनरल स्टोर दुकानदार कारू कुमार को बदमाशों ने कई गोली मारी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्या से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसडीपीओ की जानकारी के मुताबिक मृतक का पहले गोपालपुर गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। पुलिस ने दुकान में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस ने लूट कांड में शामिल अपराधी पर शिकंजा कसा है और बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने। आपको बता दें कि एक बाइक सवार से लाखों की लूट की गई थी। 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। लूट वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए थे अपराधी, जिसके बाद सिटी एसपी ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पर पूरे मामले की जांच की और कार्रवाई की। इसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमने जैसे इनकी गिरफ्तारी की है और जैसा आपको मैंने पहले बताया, रिमांड पे जो है हम इनको लेके तफ्तीश, इनको ढंग से हम पूछताछ करेंगे कौन लाइनर था, क्योंकि हमने टेक्निकल जो है एविडेंस हमारे पास है, उसी के आधार पे हमने काम किया है। तो उसमें बहुत सारे हमारे पास जो है एविडेंसेस आए हैं, तो उसको डिटेल में जब उसके विश्लेषण किया जाएगा तो उसमें और भी अन्य लोग जो शामिल उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 4 जिलों में देखिए भारी बारिश को लेकर अलर्ट है, तो वहीं कई जिलों में ठनका गिरने का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बता दें 26 जिले में ठनका गिरने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है और आपको बताते चलें कि पटना में भी ठनका गिरने की आशंका है। इधर 4 जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जो कि किशनगंज, अररिया, सुपौल और पश्चिम चंपारण है, जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इधर मौसम विभाग ने बताते चलें आपको 26 जिले में ठनका गिरने की आशंका भी जताई है। इन जिलों में कहीं कहीं छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। तो अगले 2 दिन बिहार में बारिश में कमी आने की बात भी कही जा रही है। उसके बाद हालांकि फिलहाल 4 जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
देखिए ठनका गिरने को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में ठनके से कैसे बचें, खेत में रहने पर धातु से बने कृषि यंत्र से आपको दूर रहना है, कैसे अपना बचाव करना है ये आपको बता रहे हैं। खेत में रहने पर छोटे और घने पेड़ के नीचे आप जा सकते हैं, लेकिन लंबे पेड़ के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएं। तालाब और जलाशयों से आपको दूरी बनाकर रखना है। समूह में ना खड़े हों, अलग अलग आप खड़े रहें। साथ ही साथ कोशिश करें कि भारी बारिश के समय बाहर ना जाएं। अगर खुले में है तो पक्के मकान में आप शरण ले सकते हैं। और पैर के नीचे सूखी चीज जो है, लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा रखें। गीले पैर ना रखें अपने। घुटने पर बैठकर सिर को जमीन की ओर झुका लें। ऐसी अगर कुछ आशंका हो ठनका गिरने की तो दोनों पैर सटाकर रखें, सिर को जमीन में ना सटाएं। सफर के दौरान अपनी गाड़ी से बिल्कुल बाहर न निकलें अगर आप सफर में हैं तो। और देखिए खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से आपको दूर रहना है ऐसे समय में। ऐसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। बिजली के उपकरण या फिर तार के संपर्क से भी आप बचें। और देखिए धातु से बनी हुई वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, यह खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। बिजली, टेलीफोन के खंभे या तार से भी आपको दूरी बनाकर रखना है। संचार साधन से मौसम की जानकारी आप लेते रहें तो ये आपके लिए इससे सुविधा होगी। खेत में काम करते वक्त सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बारिश के समय में खुले में ना रहें। खेत में रहने पर धातु से बने कृषि यंत्र से दूरी बनाकर रखें। खेत में अगर आप हैं तो छोटे और घने पेड़ के नीचे जाएं। बड़े और लंबे पेड़ के नीचे बिल्कुल भी खड़े ना हों। तालाब और जलाशयों से भी आपको दूरी बनाकर रखना है। और समूह में आपको नहीं खड़े होना है, अलग अलग आप खड़े रहें। साथ ही साथ देखिए अगर खुले में है तो किसी पक्के मकान में आप शरण ले सकते हैं। गोपालगंज में गंडक नदी में आई बाढ़ से किसान जो है काफी ज्यादा परेशान हैं। बता दें आपको फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सब्जियां भी खराब हो गई हैं। ऐसे में गन्ने को भी अब नुकसान पहुंच रहा है इस बाढ़ जैसी स्थिति में। बताते चले आपको किसान फसलों के नुकसान पर चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि पिछले साल सूखा होने से खेती को नुकसान पहुंचा और इस बार बाढ़ ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गोपालगंज से न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। में गंडक नदी न सिर्फ निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ा रही है बल्कि गन्ने की फसल को भी डुबो दी है और अब गन्ने की फसल बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई है। ये गोपालगंज के गंडक नदी के दियारा इलाके की तस्वीर है। सदर प्रखंड के दुखरन पंचायत है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से गन्ने की फसल पानी में डूब चुकी है। इसके अलावा मेहंदिया गाँव में जाने वाली जो सड़क है उस पर भी पानी बहने लगा है और इस वक्त अब आवागमन जो है वो अब बाधित हो गया है। हालांकि इलाके के जो लोग हैं वो काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि वाल्मीकि नगर बराज से कल 3.5 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। अगले 24 घंटे बाद यानी कि आज यह पानी गोपालगंज में प्रवेश कर रहा है तो जलस्तर में और वृद्धि होगी। जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ के वो काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि फसल भी इनकी बर्बाद हो रही है, घरों में पानी भी अब घुसने वाला है। क्या दिक्कत हो रही है पानी से? पानी बहुत ज़्यादा मतलब आ चुका है। घर में भी पानी मतलब उधर जो है मेहदिया में वो जा चुका है। मतलब घर के मैंने बांध के ऊपर से मतलब रोड के ऊपर भी पूरा पानी आ चुका है और फसल भी बर्बाद कर रहा है। अगर ज़्यादा दिन पानी रहेगा तो ये गन्ना का जो खेत है ये सूख हो जाएगा, बहुत परेशानी होगी। फसल तो सब खत्म हो गई बा। मैं फसल के का पूछे बाबू, ताव ले गई बाढ़ ले जाता आ पानी आयल बा तो अब दहाइए जाई है। हमनी के तो और परेशानी हो गई। अब पर साल हुए हाल रहे, ये साल हुए हाल बा। पानी होने से तब बारिश के घर में ढूगल बा ना से बाढ़ के हो गल तो परेशानी मनु बानी सो। माल जाल के सब के खतरा बा। तो माल जाल के गोजने बा, लइका सियान के गोजने बा। आ कल डूबत रह गया हई 8:30 बजे खनिया। स्कूल अब बच्चा नहीं जाता होगा, पानी नहीं भर गया होगा तो मने घरे नहीं खिस रहत, बकरी को चल देते चरावे चाहे घास उस कर दो। लइका कल मने डूबत रहो से दू गो। जो लोग हैं इलाके के वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने भी इलाके का दौरा करने के बाद किसानों को भरोसा दिलाया था कि गन्ने की जो फसल बर्बाद हो रही है उसकी सरकार आकलन कराएगी और फिर किसानों को गन्ने का मुआवजा भी मिलेगा। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि गोपालगंज में जिला प्रशासन और सरकार की ओर से बाढ़ को रोकने के लिए और बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद के लिए, राहत सामग्री के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज का जलस्तर जो है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने और इंजीनियर्स ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि गंडक बैराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसे में इंजीनियर्स काफी खुश हैं, ग्रामीण भी खुश हैं, राहत की सांस ले रहे हैं। तो गंडक नदी के पास से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज।
गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार डिस्चार्ज में कमी हो रही है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश कम हुई है, जिसके बाद धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर भी घटने लगा है और लगातार बात करें तो पिछले दिनों 3,40,000 जलस्तर बढ़ गया था, उसके पहले 4,40,000 तक जलस्तर जरूर पहुंच गया था, लेकिन धीरे धीरे नेपाल के इलाकों में बारिश कम हुई है, जिसका असर है कि गंडक नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है और लगातार घटते हुए जलस्तर के बाद कई बिंदुओं पर अब कटाव का खतरा जरूर मंडराने लगा है। चूंकि जब भी गंडक नदी का जलस्तर बढ़कर और नीचे गिरता है तो निश्चित तौर पर नदी दबाव बनाती है। तो बगहा के मंगलपुर की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सीधे तौर पर गंडक नदी का दबाव बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर नेपाल में पानी कम होने के बाद गंडक बराज पर डिस्चार्ज तो निश्चित तौर पर घटा है, लेकिन कई बिंदुओं पर कटाव का खतरा भी बढ़ गया है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में नदियां जो हैं वो उफान पर है। आपको बता दें कि निचले इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बता दें आपको, निचले इलाके में बसे हुए 43 गांव और टोले बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। आबादी वाले गांव में चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल चुका है। सड़कों पर 3 से 4 फुट पानी बहने से जिला मुख्यालय का संपर्क टूट चुका है। वहीं गंडक नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। राजवाही गांव में गंडक नदी से आई बाढ़ में फूसनुमा घर डूब रहा है। घरों से सामान निकालकर लोग सड़क पर शरण लिए हैं। रामनगर गांव में प्लस विद्यालय, मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का आधा हिस्सा बाढ़ के पानी में समा गया है। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन की ओर से नाव का इंतजाम नहीं किया गया है। हमनी के तो गंडक नदी के किनारा बानी सो, हमनी के कौनो चीज निमक ले चाहे नून मरचा कुछ बा तो नहीं से लेके जाए के बा। कर्मचारी साहब कहतनी जे नहीं बंद करो लोगी, ना तो एफआईआर कर दे, केस कर दे। हम सरकार की ओर से कोई न्याय नहीं मिला है। जो मिला हुआ है वो भी बोल रहे हैं कि जमा कराओ कर्मचारी साहब। अब कौन कर्मचारी है वो हमको पता नहीं है, मगर आकर बोले हैं यहाँ परेशानी हो रही है आने जाने का। बच्चे वहाँ रहते हैं। दिक्कत हमने के यह बा कि हमने के पानी आयल बा, लोग डूब के मरता। आवे जाए के कोई ना सीओ आवता है ना बीडीओ आवता है, केहू देखे नहीं। पहले डीएम साहब आए, पीओ साहब आए घूमे, अब तो केहू आता नहीं, केहू का मतलब नहीं है कौन। हम लोग का सबसे दिक्कत है कि नाव का व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नाव एक आया है थाना से, लेकिन परमिट नहीं है, जिसके कारण ये नाव नहीं चल पा रही है। कर्मचारी साहब बोल रहे हैं कि हम नहीं परमिट करेंगे, और उसके कारण हम लोग दिक्कत सह रहे हैं। छाती में, मुँह, घेट में पानी, गर्दन में पानी हो गया है। और देखिए, किशनगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नेशनल हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे 327 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। स्कॉर्पियो और डंपर में टक्कर हुई है। पौवाखाली थाना क्षेत्र में यह हादसा। किशनगंज से ये जानकारी सामने आ रही है कि स्कॉर्पियो और डंपर में जबरदस्त टक्कर हुई और सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। NH 327E पर भीषण हादसे की खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से अब बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। आम लोगों के जो जनजीवन है वो अब काफी ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी है। बता दें आपको, नदियों के जलस्तर बढ़ने की वजह से इलाके के कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्कूल में बाढ़ का पानी भर चुका है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं किस तरीके से स्कूल जो है वो ऐसा लग रहा है कि नदी में डूब चुका है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चे पानी में घुसकर पढ़ने जाने के लिए मजबूर है। बाढ़ पीड़ित अपना पेट भरने के लिए पानी में ऊंचा स्थान बनाकर खाना बनाने और खाने को मजबूर हैं। बाढ़ की समस्या से परेशान पीड़ित प्रशासन से मदद की अब गुहार लगा रहे हैं। देखिए, राजधानी पटना की अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम में लगातार उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद आपको बता दें कि मॉनसून कमजोर
पड़ सकता है। और ऐसे में आपको बता दें, मॉनसून कमजोर पड़ने की संभावना है और बारिश कम होगी तो जलस्तर भी कम होगी। तो देखिए, देश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई हिस्सों में मॉनसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है, पहाड़ी इलाके भी इससे अछूते नहीं हैं। जबरदस्त बारिश के बाद जमीन खिसकने से पहाड़ों पर हाहाकार मचा हुआ है। अब देखिए, खबर आपको बताएं अगर उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। करीब 800 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं अगर उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर भारी बारिश से कई जगह सड़कें बंद हैं। बिहार की बात करें, बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर आसाम की बात करें तो आसाम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। लाखों लोग आसाम में प्रभावित हैं बाढ़ की वजह से। गुजरात की बात करें तो अगले 5 दिनों के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तस्वीरें आप ये देखिए अलग अलग जगहों की, सिद्धार्थनगर, झांसी, उन्नाव, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बाढ़ की वजह से लोग परेशान दिख रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।